नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपको नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली भी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। इसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसे मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पौराणिक कहानी। चिरकाल में एक समय ऐसा आया जब उनके ही पुत्र ने समस्त सृष्टि में दहशत मचा दी, हर तरफ उनसे अपना आतंक फैला दिया। जब देवतागण भी उसके समक्ष कमज़ोर पड़ने लगे तो देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की शरण में जाने का फैसला किया। घबराए हुए इंद्रदेव श्री कृष्ण के महल में पहुँचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा और फिर उनसे वहां आने का कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव बोले, हे प्रभु, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। नरकासुर नामक एक पापी के अत्याचार के कारण समस्त देवतागण पर भय के बादल छाए हुए हैं। मैं यहाँ आपसे हमारी रक्षा की प्रार्थना लेकर आया हूँ। उसने हमारी देव माता अदिति का भी अपमान करते हुए उनके कुंडल चुरा लिए हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा बोली कि परंतु देवता तो स्वयं आप सबकी रक्षा करते हैं और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, फिर आप लोगों को किसी असुर ने इस प्रकार प्रताड़ित कैसे कर दिया। देवी, इसके पीछे का कारण ब्रह्मा जी का वरदान है, जो कि उन्होंने नरकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दिया था। इस वरदान के अनुसार कोई भी देवता नरकासुर का वध नहीं कर सकता, इसीलिए ब्रह्मदेव ने हमें आपकी शरण में आने के लिए कहा है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की सहायता करने का आश्वासन दिया और नरकासुर की नगरी की ओर युद्ध करने के लिए जाने लगे। जाते समय उनकी पत्नी बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। तो श्री कृष्ण बोले, इस युद्ध में साथ चलना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, आप स्त्री को कमज़ोर ना समझे, मैं इस युद्ध में आपकी सहायता करूंगी। श्री कृष्ण बोले, जैसे आपकी इच्छा। इसके पश्चात श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ नरकासुर से युद्ध करने निकल पड़े। श्री कृष्ण जी गरुड़ पक्षी पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में पहुँचे और वहां उन्होंने आकाश से ही उनकी सेना पर वार करना शुरू कर दिया। उनके आक्रमण से नरकासुर की पूरी सेना समाप्त हो गई और एक दूत ने नरकासुर को इसकी जानकारी दी। नरकासुर गुस्से में आग बबूला होकर श्री कृष्ण के समक्ष गया और बोला, ग्वाले, तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है क्या? तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरी ही सेना पर आक्रमण कर मेरे सैनिकों को मार दिया। तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया? श्री कृष्ण बोले, मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता। यह सभी हर पाप और अधर्म में तुम्हारे साथी थे। नरकासुर चिल्लाकर बोला, मैंने कौन से अधर्म किए हैं? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तेरे पापों की सूची अंतहीन है। तूने माता अदिति के कुंडल छीने, तूने लोकहित के लिए तपस्या करने वाले ऋषियों की तपस्या भंग की, तूने देवताओं और मनुष्यों को प्रताड़ित किया, तूने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग कर उनका अपमान किया, राजाओं, ब्राह्मणों और राजकुमारियों का बलपूर्वक अपहरण किया और उन्हें बंदी बनाया। नरकासुर बीच में बोला, शांत हो जा ग्वाली, मैं ही धर्म की परिभाषा हूँ। मैं जो करता हूँ वही धर्म कहलाता है। तू किस अधर्म की बात कर रहा है? मैं अपने हिसाब से धर्म का पालन करता हूँ। कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा
यह तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। पापों के अंधकार में तू धर्म और अधर्म के बीच का अंतर ही भूल गया। मैं तेरा वध करके धर्म की स्थापना करूँगा। अपने वध की बात सुनते ही नरकेश्वर क्रोध की ज्वाला में जलने लगा और उसने श्री कृष्ण पर अस्त्र चलाकर युद्ध आरंभ कर दिया। इस प्रचंड युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच तीरों की बौछार होने लगी और दोनों ही तरफ से अत्यंत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस भयंकर युद्ध के बीच श्री कृष्ण जब धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ा रहे थे तो वह डोरी टूट गई। नरकासुर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत उन पर वार किया। यह देखकर श्री कृष्ण की पत्नी अपना हाथ आगे कर लेती है और उस प्रहार को अपने हाथों से रोक देती है। अपनी पत्नी पर किए गए प्रहार को देखकर श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और नरकासुर का वध कर उसे 2 हिस्सों में काट देते हैं। तभी धरती फट जाती है और उस पापी असुर के शरीर के हिस्से उसमें समा जाते हैं। इसके पश्चात भूदेवी वहाँ प्रकट होती है और हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं। जब श्री कृष्ण उनका परिचय पूछते हैं तो वह बताती है कि मैं भूदेवी हूँ। यह नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान आपने अपने वाराह रूप में इस पुत्र को मुझे वरदान के रूप में दिया था। अच्छा हुआ आज इसे मुक्ति भी आपके ही हाथों से मिल गई। श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवी, आपका पुत्र असत्य और अधर्म के मार्ग पर चलने लगा था और उसके पापों का घड़ा भर चुका था, इसीलिए मुझे उसका वध कर उसे मुक्ति देनी पड़ी। के बाद भूदेवी बोली कि मेरे ऊपर से पापों का भार कम करने के लिए तो आप आए हैं। वह मेरा पुत्र जरूर था, लेकिन उसके पापों का बोझ मेरे लिए असहनीय हो गया था। इस कारण मुझे उसकी मृत्यु का कोई शोक नहीं है। इसके पश्चात वह नरकासुर के कानों से निकाले हुए माता अदिति के कुंडल श्री कृष्ण को लौटा देती है और पुनः धरती में समा जाती है। श्री कृष्ण इस प्रकार नरकासुर का वध कर देवताओं को उनके भय से मुक्त करते हैं। साथ ही नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 कन्याओं को भी कैद से मुक्ति दिलाते हैं और उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ही नरकासुर का वध किया गया था और इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा। रंतिदेव नामक एक राजा हुआ करते थे। वह बहुत ही पूर्ण आत्मा और धर्मात्मा पुरुष थे। सदैव धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। वे दूत राजा को नरक में ले जाने के लिए आगे बढ़े। यमदूतों को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया है, तो फिर आप लोग मुझे नरक में क्यों भेज रहे हैं? कृपया कर मुझे मेरा अपराध बताइए कि किस कारण मुझे नरक का भागी होना पड़ रहा है। राजा की करुणा भरी वाणी सुनकर यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था, जिस कारण तुम्हें नरक जाना पड़ रहा है। राजा ने यमदूतों से विनती करते हुए कहा कि वह उसे 1 वर्ष का और समय देने की कृपा करे। राजा का कथन सुनकर यमदूत विचार करने लगे और राजा को 1 वर्ष की आयु प्रदान कर वे चले गए। यमदूतों के जाने के बाद राजा इस समस्या के निदान के लिए ऋषियों के पास गया और उन्हें समस्त वृतांत बताया। ऋषि राज से कहते हैं कि यदि राजन कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करे तो वह पाप से मुक्त हो सकता है। ऋषियों के इस कथन के अनुसार राजा कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करता है। इस प्रकार वह पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को पाता है।